ओम सादर नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज का विषय है सनातन वैदिक धर्म। सभी लोगों का आपने सनातन सनातन कहते तो सुना होगा, लेकिन सनातन का क्या अर्थ है, क्या इसका भाव है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सनातन का जो अर्थ होता है वो होता है जिसका न कोई आदि न कोई अंत। आदि अर्थात आरंभ, तो जिसका न तो कोई आरंभ है न कोई अंत है, जो सदैव है, सदैव रहने वाला है, जो सत्य है। और जिसका न कोई आदि न कोई अंत, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, वो है ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो जिसका न कोई आदि न कोई अंत, वो तीन सत्ताएं हैं, एक ईश्वर सत्ता, एक आत्मा और एक प्रकृति मूल, सतो रजो और तमो। ठीक है। तो सनातन का जिसका अर्थ हो गया जिसका न कोई आदि न कोई अंत, जो सदैव है, जो सत्य है। अब सनातनी जो इस सत्य को, ईश्वर आत्मा प्रकृति वाले सत्य को जो जानते और मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सनातनी कहा जाता है। ठीक। अब तीसरा आ जाता है सनातन, हो गया वैदिक। अब वेदों के ऊपर आएंगे तो वेद क्या है? वेद ईश्वर का दिया ज्ञान है, जो कि प्रत्येक सृष्टि जब भी प्रलय होता है, जब भी फिर से प्रत्येक सृष्टि बनती है, तो आरंभ में ही जो ये ज्ञान दिया जाता है उसे कहा जाता है वेद। तो सृष्टि के आरंभ में ही क्या होता है? ये चार ऋषियों को मिलता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो मिला है वो अग्नि ऋषि को मिला, यजुर्वेद वायु ऋषि को, सामवेद आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को। ये समाधि अवस्था में ईश्वर इनके आत्मा को प्रकाशित करते हैं और इनको ये ज्ञान देते हैं। अब फिर वेद का अर्थ क्या होता है? वेद विद धातु से ही बनता है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। और ज्ञान से पहले क्या आता है? विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ होता है सत्य की खोज, और ज्ञान का अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार। ठीक। तो सत्य की खोज, विज्ञान आ गया, और सत्य का साक्षात्कार। जैसे हमने भाई अंधकार है, प्रकाश नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने ट्यूबलाइट की खोज शुरू करी। इस तरह की कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जिससे हम प्रकाश कर सके, तो हमने ट्यूबलाइट को खोज लिया या एलईडी बल्ब को खोज दिया। जब हमने उसको जलाया, वो जला, तो उससे क्या हो गया? उसकी लाइट से हमें प्रकाशित हो गई, मतलब हमें सारा पता चल गया कि हाँ प्रकाशित हो गया, हमें उसका अनुभव हो गया, ये साक्षात्कार हमें हो गया। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म की हमने फिर बात की, अब धर्म क्या होता है? तो अगर वस्तुओं की, हम जड़ पदार्थों की बातें करें, तो मोटा मोटा ये कहा जाता है कि गुणों को धारण करके उनका जो साक्षात्कार कराना होता है उसको धर्म कहा जाता है। जैसे अग्नि का गुण है उष्मा, और उसका साक्षात्कार है गर्मी। तभी तो हम उसे जानते हैं कि गर्मी जब हमें महसूस होती है, अच्छा ये आग है, यहाँ कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो आग से हम क्या जानते हैं? उसे और भी गुण हो सकते हैं, लेकिन एक ये सिंपल सा मैंने आपको गुण बता दिया। ठीक है। तो ऐसे ही गुणों को धारण करना धर्म कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अब मनुष्य है, क्योंकि वो चेतन है, तो उसमें थोड़ा सा मनुष्य किसे कहा जाता है? मननशील को। और मननशील होने के नाते जो प्राणी मात्र के उत्थान के लिए धारण करने योग्य जो गुण हैं, जो नियम हैं, उन्हें धर्म कहा जाता है। और अब ये गुण कहाँ से आएंगे? ये धारण करने वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो आएंगे वेद से। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल जो है वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूलाधार है। ठीक है। धर्म जिज्ञासा नानम प्रमाणम परम श्रुति, धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। क्योंकि वेदों से हटके तो कुछ है ही नहीं। जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब वेदों में है। ठीक है। वेदों का अनुसरण नहीं करोगे तो आप अधर्म का काम करोगे, जो ठीक है, और वेदों के अनुसार करोगे तो धर्म का काम हो जाता है। तो इसलिए ये धर्म की परिभाषा हो गई। ठीक है। तो मनुष्य को तो मननशील हो गया। लेकिन अगर अब आप बोलो कि मनुष्य की फिर पहचान कैसे होगी, क्योंकि दो टांग दिख रही, दो आंखें हैं, ऐसा है वैसा है, तो भाई वो पहचान नहीं है। ठीक है। क्योंकि रावण भी अगर आप बोलो तो मनुष्य जाति का था, कृष्ण भी मनुष्य जाति के थे, राम भी मनुष्य जाति के थे। लेकिन इनको मनुष्य कहना, राम और कृष्ण जी को तो आप मनुष्य कह सकते हो, लेकिन रावण और कंस को आप मनुष्य नहीं कह सकते। क्यों? अब इसके
इनकी पहचान कैसे होती कि ये मनुष्य है या नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, अपने ग्रंथ में जाएंगे। तो इसमें धर्म के लक्षण, जिस मनुष्य के अंदर आपको धर्म के लक्षण दिख जाएं, और वो धर्म के लक्षण क्या है, धृति, क्षमा, दमो शेतम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशंक धर्म लक्षणम। ठीक है, तो मतलब धृति का अर्थ होता है कि धैर्य रखना, किसी भी स्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना है, तो वो गुण अगर उसके अंदर है तो मनुष्य है। उसके अंदर क्षमा करने का गुण है। ठीक है, वो क्षमा कर देता है, कोई उसकी निंदा भी करता है, मान अपमान भी करता है, तो उसको क्षमा करने की उसके अंदर शक्ति है, तो वो भी क्या है, मनुष्य है। दम का अर्थ होता है ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि जो भी अधर्म से बचना हो, उसके लिए जो ईर्ष्या, लोभ, मोह है, उनसे जो बैरागी है, उसको जो धारण नहीं करता, उनसे जो रहित है, ठीक है, वो भी मनुष्य कहलाएगा। अस्तेयम, जो चोरी वगैरह नहीं करता हो, झूठ छल कपट नहीं करता हो, भ्रष्टाचार अन्याय नहीं करता हो, वो भी मनुष्य है। सोचम, जो सोचम का अर्थ होता है कि तन और मन की पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना। ठीक है ना। धी का अर्थ होता है बुद्धि की उन्नति करना, अविद्याओं को छोड़कर विद्याओं का ग्रहण करना, वेद विद्याओं को धारण करना, इस तरह से वो आगे आ जाता है। मतलब धी तो बुद्धि हो गई, और बुद्धि के अंदर विद्या, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, वो मनन करता है, मननशील है, वो समझता है चीज़ों को, और तर्क करने की उसकी शक्ति है, तो वो भी मनुष्य है। विद्या उसके अंदर है, सत्य विद्याओं की प्राप्ति करता हो, वेद विद्याओं की प्राप्ति करता हो, है ना, और रस्सी को रस्सी समझता हो और सांप को सांप ही समझता हो, इस तरह की विद्याओं का वो ग्रहण करता हो। नदी को नदी ही समझता हो, नदी को देवता भगवान इस तरह न समझता हो। सत्यम, सत्य, मन वचन कर्म से सत्य मानता हो, सत्य का अनुसरण करता हो, और अपने सत्य मार्ग पर चलता हो। और अक्रोध, जो क्रोध नहीं करता हो, है ना, क्रोध मतलब बदले की भावना नहीं रखता हो। तो इस तरह के ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जिसके अंदर है, जिस के अंदर है, उसको आप मनुष्य मान सकते हो। ठीक, तो अब आप का जो सनातन वैदिक धर्म का जो अर्थ अब आपके सामने निकल के आया, इन सबको मिला के, तो वो हो जाता है वेदों को धारण करके सत्य का अनुसरण करने वाले को सनातन वैदिक धर्मी कहा जाता है, या सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। तो अब आपका ये विषय उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम सादर नमस्ते।